हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। आज हम लोग साइंस के इस फर्स्ट चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग का एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो भी फीचर था लिविंग नॉन लिविंग का उसे हम लोग पढ़ चुके हैं, देख भी लिए हैं क्या क्या फीचर होते हैं। ठीक है, जैसे लिविंग के लिए कहा गया था कि लिविंग थिंग्स मूव, ईट, ब्रीथ, फील, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस होता है। ये सब एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। और नॉन लिविंग क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट, मूव, ब्रीथ, फील, ग्रो और रिप्रोड्यूस, है ना। तो आज इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है उसे हम लोग चेक कर ले रहे हैं। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें चूज द करेक्ट आंसर से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग्स नीड्स फूड टू ग्रो। कह रहा है कि किसे मतलब भोजन की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए। जैसे पहला दिया हुआ है विकल्प, स्टोन है, पेपर है, बर्ड्स है, बोट है ना। तो यहाँ बुक में देखिए, तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स नीड फूड टू ग्रो, स्टोन है, पेपर है, बर्ड्स है, बोट है। तो स्टोन नॉन लिविंग हुआ, पेपर भी नॉन लिविंग है, बोट भी नॉन लिविंग है। बट जो बर्ड्स है, बर्ड्स इसे आप लोग को पता है कि लिविंग थिंग्स है ना। क्यों लिविंग थिंग्स है? बिकॉज दे हैव डिफरेंट फीचर बिलोंग टू लिविंग थिंग्स। जैसे फूड ईटिंग है, ब्रीथिंग है, फीलिंग है ना। तो ये सब जो फीचर होते हैं उसके किसको, लिविंग थिंग्स के फीचर को शो करते हैं। इसलिए बर्ड्स क्या हो गया, लिविंग हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन है, नोज, लंग्स, गिल्स, स्किन, एयर्स, होल आर आर्गन ऑफ, है ना। एक किस आर्गन से, या ये जितने भी पार्ट हैं इसमें नोज है, लंग्स है, गिल है, स्किन है, एयर होल्स है, ये आर्गन का फंक्शन क्या होता है, ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आप लोग जानते हैं नोज ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है जो आउटसाइड में सराउंडिंग में ओपन होता है ना। तो नोज हो गया। लंग्स हमारा इस रिस्पिरेटरी आर्गन है ही है। गिल से भी एनिमल्स रिस्पायरेशन करते हैं, स्किन से भी जैसे फ्रॉग है या अदर एनिमल्स हैं। एयर होल्स जैसे इंसेक्टों में पाए जाते हैं, तो या प्लांट में भी होता है। ठीक है, तो इन सब से हम लोग ब्रीथिंग ही करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो होता नहीं, एक्सक्रीशन होता नहीं है। और क्या है, डाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है पार्ट, ब्रीथिंग के लिए जो फंक्शन इनका क्या है, ब्रीथिंग, सांस लेना, सांस छोड़ना। थर्ड है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स डज नॉट शो ग्रोथ। इसमें से कौन सा ग्रोथ नहीं शो करेगा। जैसे टैडपोल है, टैडपोल मैं बताया था पढ़ाते टाइम, टैडपोल जो होता है ये किसका बेबीज है, फ्रॉग का है ना। फिश लाइक होता है, जो स्मॉल फिशेस होते हैं ना, जस्ट लाइक ये भी होता है टैडपोल। टैडपोल जब होता है गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करता है, फिर बाद में लंग से भी करता है, स्किन से भी करता है। ये स्मॉल प्लांट ये भी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, फ्लावर इन द वेस, फ्लावर इन द वेस, जैसे फूलदानी होता है ना जिसमें फूल रखे जाते हैं, तो जब फूल रखा गया है, इसको भी कह रहा है क्या ये लिविंग है, नॉन लिविंग है। और ये है एंड अर्थवर्म। तो इसमें आप देख रहे हैं कि टैडपोल ग्रोथ करता है, स्मॉल प्लांट्स ग्रोथ करेंगे, ये अर्थवर्म ग्रोथ करेंगे। बट जो फ्लावर इन वेस है ना, तो ये कटिंग फ्लावर होते हैं। पौधे से क्या किए जाते हैं, इन्हें कट कर लिए जाते हैं। पहले तो लिविंग होते हैं, लेकिन जब उन्हें सजाने के लिए गुलदस्ते के अंदर रखा जाता है, ठीक है, तो कट कर लिया गया। जैसे ही कट कर लिया गया, बहुत से ऐसे एक्टिविटीज हैं जो उसका स्टॉप हो जाएंगे, है ना। तो ये ग्रोथ शो नहीं करेगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फोर्थ है, प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ प्लांट को भोजन अपना बनाने के लिए आप लोग जानते हैं कि कई चीज़ों की जरूरत होती है। जैसे एयर की जरूरत होती है ना। तो एयर क्या एक तरह से हम कह सकते हैं इसमें
जो प्लांट मेक देयर ओन फूड, वाटर, CO2, एयर में ही CO2 होता है इसलिए एयर को ले लेंगे इसमें, और सनलाइट और क्लोरोफिल। तो जो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज एक करेक्ट है ना, क्योंकि इन तीनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें से CO2 निकलेगा है ना, ऑब्जर्व कर लेता है, फिर वाटर रहेगा H2O, सनलाइट, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे स्टार है नेचुरल है, नेचुरल का मतलब ये होता है जो नेचर के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होता है ना, नेचर ही प्रोड्यूस किया है। जैसे अब उसको बहुत से हाइपोथेसिस आते हैं, जैसे अर्थ कैसे बना, स्टार कैसे बने, तो ये सब चीज़ें बहुत लेंदी है बेटा, इस स्टेज पे समझाना और समझना बहुत मुश्किल है। बट ये समझ लीजिए कि जो भी मतलब हमें सराउंडिंग में फ्री में मिल रहा है, जो हमारे लाइफ के लिए क्या है यूजफुल है, ये क्या है नेचुरल थिंग्स है। तो स्टार भी हमारा नेचुरल थिंग्स हो गया, सॉइल भी नेचुरल थिंग्स है, सन भी नेचुरल थिंग्स है। बट जो कार है ये मैन मेड है, क्या है मैन मेड। मैन मेड का मतलब समझ रहे हैं ना, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। तो इसलिए जो हमारा नॉन नेचुरल थिंग्स में कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ए मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। तो मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको देख लीजिए कौन से 4 विकल्प हैं। जैसे हमारा माउंटेन है, तो माउंटेन तो नेचुरल हो गया है ना, रॉक है, चट्टाने जो होती हैं भी हमारा नेचुरल हो गया। रिवर्स क्या है नेचुरल है, कोई बनाया नहीं है, वो खुद अपने से नेचर के द्वारा बनाई गई हैं। लेकिन जो ब्रिज होते हैं, ब्रिज मीन्स क्या होता है पुल, रिवर्स के ऊपर या फ्लाई ओवर, ये सब जो बनाए जाते हैं ब्रिज, ये मैन मेड है, इसलिए नॉन लिविंग है। क्या है ये मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हैं। आइए सब नॉन लिविंग थिंग्स तो हैं, माउंटेन, रॉक, रिवर, बट कैसे हैं नेचुरल हैं, मैन मेड नहीं है। क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेक्ट है बेटा। इस एक्सरसाइज को आप लोग अपने कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, जैसे अभी मल्टीपल चॉइस को हम बताए हैं, सेकेंड बी पे है आपका आंसर द फॉलोइंग्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आपको हम बता दे रहे हैं, ऐसे आप लोग लिख करके, ठीक है, होमवर्क करके सेंड कर दीजिएगा साइट पे। तो जैसे इसमें क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर फूड। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हम लोग भोजन कहाँ से अपना प्राप्त करते हैं, तो आप लोग को पता ही है, वी गेट फूड, वी गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग प्लांट और एनिमल दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखते हैं ना, कुछ लोग हार्बिवोर्स होते हैं, कुछ लोग कार्निवोर्स होते हैं, कुछ लोग आमनिवोर्स होते हैं। जैसे हम लोग आमनिवोर्स हैं, ठीक है। प्लांट प्रोडक्ट भी ईटिंग करते हैं, फिशेस, मीट, चिकन, ये सब भी खाते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का क्या, कि वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, नेम एनी 2 एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू गिल्स। कह रहा है कि नेम एनी 2 एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो गिल्स से क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। तो जो गिल्स से रिस्पायरेशन करेंगे उन्हीं का 2 एग्जाम्पल आपको देना है, ठीक है। तो जो रिस्पायरेशन करते हैं आप गिल्स से देख लीजिए इसको। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक फिश है, क्या है, एनिमल दैट लिव इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं वो किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे 2 एग्जाम्पल आपको लिखना है, तो एक तो फिश लिख लीजिए, एक टैडपोल लिख लीजिए, ठीक है। तो ये इसके 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्या, फिश और टैडपोल। जो टैडपोल होता है ना, जैसे मैंने बताया, टैडपोल जो होता है ये ब्रीथिंग करता है, टैडपोल गिल्स के थ्रू, बट बाद में यही टैडपोल लंग से भी करता है और स्किन से भी करता है, लेकिन ये दोनों गिल्स से करते हैं, ठीक है। तो सेकंड का आंसर तो हो जाएगा। थर्ड है
फ्रॉम वेयर डू प्लांट गेट देयर फूड? थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डू प्लांट गेट देयर ओन फूड? तो प्लांट कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करता है? इटसेल्फ करते हैं। इटसेल्फ का मतलब क्या? प्लांट मेक देयर ओन फूड इन देयर बॉडी। पौधे अपना भोजन कहाँ, अरे भोजन कहाँ बनाते हैं? अपने बॉडी में बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। समझ में आई बात? तो ये सेल्फ अपना भोजन क्या करते हैं? मेडिफाई करते हैं। कौन? प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बना लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, हाउ डू ह्यूमन ब्रीथ? अब जैसे हम लोग कैसे ब्रीथिंग करते हैं? कैसे करते हैं? ये ब्रीथ थ्रू द लंग्स, है ना? हम लोग किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू करते हैं। ये तो इट सेल्फ हो जाएंगे, अपने बॉडी में बनाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? बाय लंग्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स ब्रीथिंग कैसे करते हैं? अभी बताया ना, लंग्स के थ्रू। ठीक है, तो ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। कौन? ह्यूमन बींग्स। जैसे अभी हम बताए थे कि बहुत से एनिमल्स हैं जिनका अलग अलग है, उनका जो है रिस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लंग्स से करते हैं, कुछ गिल से करते हैं, कुछ स्किन से करते हैं, कुछ एयर होल्स होते हैं उनके बॉडी में। ठीक है, लेकिन जनरली जो लैंड लिविंग एनिमल्स हैं, जमीन पे पाए जाने वाले, वो किससे करते हैं? लंग्स से करते हैं, ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। तो ह्यूमन बींग्स भी किससे करेगा? लंग्स के थ्रू करेगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, वाई मस्ट लिविंग थिंग्स ईट? वाई मस्ट लिविंग थिंग्स ईट? क्यों हम लोग भोजन करते हैं? इसका रीजन क्या है? इसलिए भोजन करते हैं ना, टू गेट एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? एनर्जी के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। क्यों? फूड हेल्प लिविंग थिंग्स टू ग्रो, है ना? ये उसके बढ़ने में क्या होता है? सहायता देता है। क्या? फूड्स हेल्प करता है लिविंग थिंग्स का टू ग्रो। मतलब एक तरह से भी कह सकते हैं कि फूड प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल लिविंग थिंग्स। सभी लिविंग थिंग्स को भोजन ही क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, तो इस तरह से बेटा ये जो क्वेश्चन है हमारे, एक क्लियर हो गए। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देखिए, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे लिखा है कि प्लांट दैट शो मोमेंट, प्लांट दैट शो मोमेंट। तो प्लांट कौन कौन से मतलब मोमेंट शो करते हैं? प्लांट्स दैट शो मोमेंट। तो यहाँ आप जानते ही हैं, जैसे कुछ क्रीपिंग प्लांट होते हैं, है ना? बोलिए। तो कुछ क्रीपिंग प्लांट होते हैं जो रेंगते हैं, मूवमेंट करते हैं, है ना? तो प्लांट आल्सो मूवमेंट। तो प्लांट लाइक जैसे क्लाइंबर, है ना, नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप, क्रीपर्स, ये सब मूवमेंट शो करते हैं। क्या करते हैं? मोमेंट्स। सनफ्लावर, तो इसके जैसे एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। यही पूछा है ना, प्लांट्स दैट शो मोमेंट। तो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे सी वाले में, जैसे पहला आप लिख लीजिए सनफ्लावर। कौन सा? सनफ्लावर। जो सनफ्लावर होते हैं, ये भी आप देखते हैं, इनका जो फेस होता है ना, किधर होता है? टुवर्ड्स द सन होता है। ये भी मूवमेंट शो करता है ना? क्रीपर प्लांट्स हैं। कौन सा? क्रीपर। क्रीपर मीन्स वही रेंगने वाले। जो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो यार पे ग्राउंड पे क्या करते हैं? क्रीपिंग करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे क्लाइंबर होते हैं, क्लाइंब, चढ़ना, किसी न किसी सपोर्ट के थ्रू क्या करते हैं? चढ़ जाते हैं।
तो इस तरह से पहले वाले का आंसर तो कोई भी आप लिख सकते हैं, 2 पौधे लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है, प्लांट दैट शो मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल दैट ब्रीथ थ्रू लंग्स, जो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करे। तो आप तो पहले ही अपने को देख लीजिए एग्जाम्पल में, ह्यूमन बींग्स है ना, एक तो ये हो जाएंगे, हम लोग भी तो लंग्स से ब्रीथ करते हैं। अभी मैं बताया जो फ्रॉग होता है 3 स्टेज में, मतलब गिल से भी करता है, स्किन से भी करता है, लंग्स से भी करता है। एक अभी मैं एग्जांपल बताया था कि ऑल लिविंग थिंग्स दैट लिव ऑन प्लैंट्स, जो जमीन पे रहते हैं वो लंग्स से ही करते हैं। तो लंग्स से करने वाले लिविंग थिंग्स कौन कौन से हैं? बहुत से हैं, गोट भी है, वो फैलोज भी हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, मैन मेड। तो मैन मेड जो मैन के द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट कैसा हो? नॉन लिविंग। जैसे भी देखे आप, कार हो सकता है ना, क्या होगा? कार होगा, और क्या बहुत से, ब्रिज होगा, क्या होगा? ब्रिज, बिल्डिंग, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बट कैसे हैं? मैन मेड हैं। और नेक्स्ट और लास्ट इसका इसी क्वेश्चन का फॉर्मूला नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। तो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स तो बहुत हो जाएंगे, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स में तो कई आ जाएंगे। जैसे आप जानते हैं क्या, जैसे माउंटेन है, नेचुरल है बट नॉन लिविंग थिंग्स है, माउंटेन हो गया, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा? रिवर हो जाएगा, ये भी तो नॉन लिविंग है। तो ये सब नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका कौन सा क्वेश्चंस, ये सी वाला भी कंप्लीट हो गया। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच फॉलोइंग्स। अब जैसे कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप अपने से असाइनमेंट के रूप में लिख सकते हैं, होमवर्क के रूप में। जैसे लिखा है कार मूव एंड नीड पेट्रोल एज इट फ्यूल। जैसे कार है, उसे चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज द कार लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो क्लियर है कि नॉन लिविंग है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू इसको ड्राइव किया जाता है ना। क्योंकि जैसे जो लिविंग होते हैं उनका सेल्फ अर्थात तो मस्कुलर फोर्स के थ्रू मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए असाइनमेंट पे, इसको देख लीजिए। जैसे लिखा है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग। जैसे पहला क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल। जैसे जो लिविंग थिंग्स होते हैं जनरली क्या है? नेचुरली होते हैं, ठीक है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू गिल्स, ये देखिए फॉल्स होगा, ये तो सही है, ठीक है, ट्रू है, बट ये क्या है? फॉल्स है। ये गिल्स ने स्टोमेटा से या टाइनी होल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही कह रहा है कि प्लांट ब्रीथ इन ऑक्सीजन, जैसे हम लोग जानते हैं कि पौधे क्या करते हैं, जब ब्रीथिंग करते हैं डे टाइम में फोटोसिंथेसिस, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना, और CO2 लेते हैं, आउट करते हैं, अरे टेक करते हैं, तो CO2 लेते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इस सस्पिशन बन रहा है बेटा कि जैसे पौधे डे टाइम में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं, लेकिन नाइट टाइम में पौधे CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सीजन उनके बॉडी में तो नहीं लेंगे, नहीं तो फिर आउटसाइड से लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप डे टाइम के आधार पे करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। प्लांट ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। इसलिए फॉल्स होगा कि डे टाइम में वो CO2 लेते हैं, O2 रिलीज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, ये तो ट्रू है, ठीक है। प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, सीड से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, लीफ से भी करते हैं, रूट से भी करते हैं, बट यहाँ सीड्स दिया तो सही है। फ्लावर इन वेसेस आर लिविंग थिंग्स, देखिए फ्लावर्स इन वेसेस आर, जैसे गुलदस्ता होता है ना, उसमें जो फ्लावर होते हैं कह रहा लिविंग है ना लिविंग। देखिए जो फ्लावर होते हैं जब तक वो बॉडी पार्ट से मतलब प्लांट से अटैच है तो लिविंग कंडीशन में होते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ करते हैं, जो अभी एक्टिविटी होता है किसका? लिविंग थिंग्स को परफॉर्म करते हैं। बट यहाँ पे जब उसे हम कट कर लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे क्या होगा, वो डेड हो जाता है ना। तो इस कंडीशन में से हम क्या कहेंगे? फ्लावर इन वेस आर लिविंग थिंग्स। एक तरह से हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग है, क्योंकि उसको हम डिटैच कर दिए प्लांट से, कटिंग कर लिए। और कटिंग कर लिए तो जो भी उसकी जो एक्टिविटी होंगे क्या होंगे?
स्टॉप हो जाएंगे, वो पौधा क्या होगा, डेड हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सस्पिशन वाला क्वेश्चन है, बट उसके आधार पे इसको हम नॉन लिविंग ही मान लेंगे, क्योंकि उसको कट करके अलग कर लिया गया है पौधे से। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आपका है कौन सा, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड इन गिवन बॉक्स। जैसे पहला क्या है, स्नैक्स। स्नैक्स जो होते हैं एक्स देते हैं, प्लांट ब्रीथ थ्रू द टाइनी होल्स, किससे, इसमें क्या फिलअप करेंगे, टाइनी होल्स फिलअप कर लेंगे। ठीक है, एनिमल है सेंस आर्गन टू फिल, इसमें क्या करेंगे, सेंस आर्गन फिल कर लेंगे। और नेक्स्ट है फोर्थ, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, पौधे क्या करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे। एनिमल गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट, जब ये भोजन अपना लेते हैं, है ना, एनिमल गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट, जब वो खाते हैं तो उन्हें एनर्जी मिलती है, तो इसमें हम फूड फिलअप कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से बेटा अब सी क्वेश्चन आपका है, मैच द कॉलम है, ये भी देखिए मिलाया भी गया है, बट इसे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे लिम्स एंड विंग्स, ये आर्गन ऑफ मूवमेंट हैं, इनके थ्रू क्या करते हैं, एनिमल्स मूवमेंट करते हैं। ठीक है, लंग्स एंड गिल्स, तो लंग्स और गिल्स क्या होता है, ब्रीथिंग आर्गन होता है। ए बेंच इन पार्क मैन मेड थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स भी है। ठीक है, ए बटरफ्लाई ऑन फ्लावर, बटरफ्लाई ऑन ए फ्लावर लिविंग बींग्स है। और लास्ट पॉइंट है रॉक एंड मिनरल्स, ये नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं। क्लियर है, और लास्ट पॉइंट आपका है अनस्क्रैमेबल द फॉलोइंग्स वर्ड इन द हेल्प, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स दैट शाइन एट नाइट, तो मून होगा, क्या होगा, मून। ठीक है, फिर है मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स विथ 2 हैंड्स, तो देखिए इससे आपका क्लॉक बनेगा, क्या बनेगा, क्लॉक। फिर थर्ड क्वेश्चन है नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स दैट गिव इट एनर्जी टू ऑल लिविंग बींग्स, सन होगा, क्या होगा, क्योंकि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ना, अर्थ पे यही प्रोवाइड करता है एनर्जी। ए लिविंग बींग्स दैट गिव लाइफ टू ऑल बाई गिविंग ऑक्सीजन, ते प्लांट्स होगा, क्या होगा, यहाँ पे प्लांट्स फिलअप करेंगे। और लास्ट पॉइंट है ए सन, ए नॉन लिविंग थिंग्स विथ 4 legs, जैसे यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट दिया है, इससे मिलकर बनने वाला वर्ड क्या होगा, इसमें टेबल होगा। तो इस तरह से बेटा ये आपका फर्स्ट चैप्टर पोस्टपोन्ड हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इसका एक्सरसाइज भी इसे करके आप लोग स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में अपना होमवर्क सेंड कर दीजिएगा, कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आज ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।